मैं इस वक्त पुरानी विधानसभा परिसर के पास मौजूद हूं और मैं आपको यहां की तस्वीर दिखाना चाहती हूं क्योंकि ये वो जगह है जहां पर छात्र इकट्ठा होंगे और फिर मार्च यहां से शुरू होना है। सबसे पहले तो जरा आप देखिए, उधर से छात्रों का आना शुरू हो गया है, इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि अब ये पुरानी विधानसभा प्रयोग में नहीं है तो अब इसे गेस्ट हाउस के रूप में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन आप देखिए छात्र यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। यहां पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं हाथों में तिरंगा लिए, झारखंड के अलग अलग जिलों से 24 जिलों से छात्र निकले हैं क्योंकि कॉल दिया गया था कि सब यहां पहुंचे। अब देवेंद्र महतो कह रहे हैं कि आज क्रांति का दिन है, लेकिन किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो इसलिए आप लोग सेफ होकर चलें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें और पुलिस की किसी भी तरह के साथ टकराव की स्थिति से बचे। मैंने भी जब स्टूडेंट्स यहां पहुंचे थे मैंने इनसे पूछा कि डर नहीं लगता, लाठी पड़ गई या कुछ जो है बल प्रयोग हो गया, तो ऐसा कोई भय मन में नहीं है? नहीं, एकदम नहीं, कोई भय नहीं है। क्या कि सरकार हम लोग को इतना निडर बना दिया है ना कि अब हम लोग को लाठी से कोई डर नहीं है। हम लोग ये चीज सोच कर ही आए हैं ना कि लाठी खाने ही आए हैं, सरकार तैयारी कर लाठी खाने आए हैं। हाँ, मैं ये चीज सोच अब तो देख रही हूँ मैं तिरंगा बिल्कुल अपनी छाती पर पहन कर, तो मैं तो पूरा बचपन से शौक था ना, तो ये शौक को आज मैं पूरा करने आया हूँ। तो सोच में विधानसभा में यही हो जाएगा। तो हेमंत सोरेन से मैं यही कहना चाहूँगा ना कि ये जो आग धड़कती निकली है जुनमी के सीनों से, और ये जुनमी के पर्दों को फाड़ डालेंगे, और ये हेमंत सरकार अपन नीति को नहीं सुधारता है तो ये सरकार को हम पूरी तरह से उखाड़ डालेंगे। और ये सरकार जो बैरिकेटिंग लगाई, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, ये हम लोग का भी संघर्ष अभी स्टार्ट हुआ है। ये बैरिकेटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, इसको जल्द ही तोड़ देंगे। इनफैक्ट रंजना, यहाँ से जो नई विधानसभा का हिस्सा है जहाँ पर पहुंचना है छात्रों को, जहाँ वो पहुंचना चाहते हैं घेराव के लिए, वो करीब 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे? बिल्कुल पैदल जाएंगे, ये जज्बा जुनून ये है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इतने बड़े एरिया को कैसे? ज्यादा नहीं है, वो कोई ज्यादा नहीं हुआ, 4 से 5 किलोमीटर ज्यादा नहीं हुआ। हम लोग के अंदर इतना जुनून है कि पैदल ही मार्च कर जाएंगे हम लोग। हजारीबाग से आए हैं मैम, हजारीबाग से अपने हजारीबाग से हम चतरा से चल कर आए हैं। आप कहाँ से? हजारीबाग से। हम भी हजारीबाग, हम चतरा से। आप? हम गिरिडीह से आए हैं। गिरिडीह से। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं? पलामू से आए आप, यहीं पर आकर मिले? अच्छा, साथ में कोचिंग में पढ़ते हैं? हाँ, ट्यूशन। हम लोग कुछ साथ में पढ़ते हैं और बाकी लोग इन लोग से अभी से भैया लोग से मिल रहे हैं। झारखंडी खून है। हाँ, झारखंडी खून है जो उबाल माल रहा है। नहीं, लेकिन कुछ और स्टूडेंट्स वहां भी बैठे हैं, मैं उनकी तरफ भी लेकर चलूंगी। मीनाक्षी, आप उनसे ये जानने की कोशिश कीजिएगा, जंतर मंतर पर स्टूडेंट मौजूद 20 जुलाई को जो प्रदर्शन मीनाक्षी हुआ जंतर मंतर पर, देश भर ने जो तस्वीरें देखी और कई आरोप भी लगे कि पूरे प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश की गई, अराजक तत्व उसमें घुस गए। हालांकि वो सब कुछ जांच का विषय है। यहां पर जब अब संसद के और विधानसभा की ओर मार्च निकलेगा, छात्रों से बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या इसको लेकर इन्होंने तैयारी की है कि कोई बाहरी ताकत आके इनके इस विरोध प्रदर्शन को खराब ना करे। ठीक है, देखिए ये एक आशंका तो जब भी लोग इकट्ठे होते हैं तो वो रहती है, और जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर एक परिस्थिति ऐसी रहती है। और इसीलिए देवेंद्र नाथ महतो के बयान में भी हमने उस आशंका की एक झलक देखी है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं इनसे भी पूछ लेते हैं, जो अभ्यर्थी हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी मैम, मैं गिरिडीह से आया हूँ। मैं हजारीबाग से आया हूँ। पलामू। अच्छा, आप हाथ में पोस्टर भी लेकर आए हैं। नो फेवर ओनली मेरिट, दिखाइएगा जरा इनका पोस्टर। उसको प्लास्टिक से कवर भी किया है, बारिश में भीगे ना, क्योंकि बरसात का मौसम भी लगातार चल रहा है। देवेंद्र महतो कह रहे हैं किसी तरह का कोई धार्मिक झंडा ना लहराया जाए, किसी तरह का कोई ऐसा आपत्तिजनक नारा ना लगे। ऐसी कोई आशंका क्या आप लोगों के मन में भी है कि आपके आंदोलन को, या जो ये जिस तरह से आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कोई बाहरी फोर्स, कोई बाहरी ताकत इसको बदनाम करने की कोशिश कर सकती है? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर होगा अभी तो हम लोग उसको चिन्हित करके पकड़वा देंगे, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण शुरू से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग ना चाह रहे हैं कि 11 दिन का जो इतना अभी तक मेहनत किए हैं कि बर्बाद हो। देखिए 16 दिन आंदोलन को हो चुके हैं, तो 16 दिन का जो हासिल है, जिस संयम के साथ छात्र बैठे, वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये एक बात इनके मन में भी है। जेएमएम ने तो साफ कह दिया, खुलकर कह दिया उनके नेता ने कि बीजेपी नहीं चाहती आप लोगों का आंदोलन खत्म हो और वो आप लोगों को भड़का रहे हैं। हाँ, तो हम लोग की सबसे पहली मांग है जो एसएससी सीजीएल वो रद्द होने चाहिए। और जो अभी माननीय मंत्री जी, जो हमारे डेलीगेट से, छात्रों का जो डेलीगेट थी, वो जो वहाँ उनसे वार्ता हुई, तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे सभी मांगे को 98% हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो 98% नहीं, मिनिमम वो 3% 2% हुआ है। कि ऊपर ऐसा बोला जा रहा है कि ऊपर कवर करके सिर्फ 2 चीज़ मांगे मतलब बोला गया है, ठीक है। और इसमें से जो बोल रहे हैं कि 98% वो सरासर
बेबुनियाद लेकिन रोकूंगी आपको। देखिए रंजना, ये कल के दिन में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जिस समय बैठक हुई और रविंद्र पासवान बाहर आए तो लगातार ये चर्चा चल रही थी कि छात्र तो मानने के लिए तैयार हैं, काफी ज्यादा परसेंटेज है डिमांड्स का जो पूरा हो गया है, तो फिर आखिर क्यों इस आंदोलन को खत्म नहीं होने दिया जा रहा। तो ये आरोप जेएमएम की तरफ से लगाया गया कि छात्रों को भड़का रही है बीजेपी। उसी का जवाब ये आपका नाम क्या है? करुण कुमार। हाँ, करुण कुमार इसी बात का जवाब यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन इस वक्त और भी आप यहाँ पर भीड़ देखिए जरा लोगों की, जो यहाँ पर छात्र देखिए लगातार अब नंबर बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स का। कहाँ से आए आप लोग? ये पलामू से हैं। पलामू से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? कोडरमा से। कोडरमा से। आप? हजारीबाग से। हजारीबाग। आप? गोड्डा। गोड्डा। गोड्डा गोड्डा से। चतरा से। चतरा से। ठीक है, आप कहाँ से आए? चतरा से। तो अच्छा, आप लोग सब एक दूसरे को जानते थे या कैसे अलग अलग सब पहुंचे हैं? कैसे आए यहाँ पर? ट्रेन से? ट्रेन से आए, बस से आए, वैसे तो छोटा जा रही है। हजारीबाग से जितनी बस जा रही है सब बस रोक रही है। रोका तो नहीं किया आप? अच्छा, रोका गया आप? हाँ, बस हजारीबाग और मांझी गाड़ी नहीं बढ़ने दे रही है, सारी बस रोक दी गई है। रेलवे स्टेशन से लड़का लोग आने नहीं दे रही है। मैम हमें रोका जा रहा था, हम लोगों ने बताया मजबूरी में आके कि हम लोग बिहार से आ रहे, तब ऐसे करके हमें आने दिया गया। हम लोग बता रहे थे हम मेडिकल के लिए जा रहे हैं, ऐसे करके हम लोग बताए तब आने दिया गया। आईडी प्रूफ वगैरह भी देखा गया? हाँ, वो सब के लिए भी मांगा गया। हमारे पास एक भैया थे, उनको एडमिट कार्ड भी तक मांगा गया, तो उन्होंने वो प्रूफ दिया। तो कैसे पहुंचे फिर आप यहाँ पर? फिर हम लोग कुछ देर आए, 2-3 बार तो रोके, उसके बाद हम लोग ने बस चेंज किया, उसके बाद हम लोग आए। काफी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। तो देखिए, हाथों में तिरंगे झंडे हैं, हौसले चरम पर हैं और मांग सिर्फ एक है कि परीक्षा की धांधलियों को लेकर अपनी मांगे हम मनवा के रहेंगे। सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं और नई विधानसभा की तरफ कूच करने के लिए स्टूडेंट्स तैयार हैं। 10 बजे स्टेडियम से निकलेंगे और 11 बजे तक रंजना वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन जो तीसरे दौर की वार्ता हुई है वो भी विफल रही है। लगातार आप भी छात्रों से बात कर रही थी, आप वहां भी पहुंची थी जहां पर छात्र विरोध प्रदर्शन के लिए मौजूद रहे इतने दिनों से। क्या लग रहा है छात्रों से, अगर आप पूछ पाए, सीबीआई की एक मांग है, अगर माननी होती सरकार तो 3 दौर की वार्ता में मान जाती, लेकिन संभावना और तस्वीर तो ये निकलकर सामने आ रही है कि शायद सरकार इस पर माने ही ना। तो कहां अब यहां से आगे जाएगा इनका ये विरोध प्रदर्शन? देखिए, जहां पर पेंच फंसा है पुरानी परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि यहां पर एक बेचैनी, इस राज्य को बने हुए 25 साल से ज्यादा हो गए। 2000 में राज्य का गठन हुआ। जो भी सरकारी एग्जाम, भर्तियां और जो भी पेपर निकलते हैं, यहां पर युवाओं के मन में ये बात है कि कोई भी एग्जाम पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा, उसमें पैसा लिया जा रहा है, सीटें बेची जा रही हैं, नौकरियां बेची जा रही हैं। और हमने तो जो केस स्टडी सुने हैं वो चौंकाने वाले हैं। आप इनकी बातें सुनेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये सब हो रहा था राज्य में और उसके बाद भी कोई सुनने वाला था। ये आंदोलन आप आज देख रहे हैं, लेकिन ऐसे कई आंदोलन इससे पहले भी हो चुके हैं। और सीबीआई जांच को लेकर यहाँ पर जो युवा है उनका ये कहना है कि नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम क्योंकि लिप्त है और इसीलिए सीबीआई जांच का मतलब सीधे बड़े बड़े नामों का सामने आना, और शायद इसीलिए सरकार इससे बच रही है। ये बड़ा एलिगेशन युवाओं की तरफ से आता है। क्या यूथ अभी तक जितनी बात हुई है उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि देखिए, बार बार ये हो रहा है कि सीबीआई के लिए वो कह रहे हैं, सीआईडी जांच हम कह रहे हैं, ईडी ने भी आज पहला केस दर्ज कर लिया है, तो प्रोग्रेस एक हो रही है, उससे आप संतुष्ट क्यों नहीं है? नहीं, अभी ऐसे तो सरकार मतलब जितना भी प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, अभी हमारा बात सुन नहीं रहा है। ऐसे सरकार को सुनना चाहिए हमारा बात और इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि अभी जितना भी काम हो रहा है और जितना भी स्टूडेंट आ रहा है वो सब का बात सुनना जरूरी है। सीआईडी सरकार का आदमी है, समझे ना। लेकिन ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। वो तो जो हम लोग का मामला सचिवालय के उस पर नहीं किए हैं वो। अच्छा। वो दूसरे चीज का है, सचिवालय में ही कम से कम लग रहा है। आपने जो एग्जाम्स बोले हैं, देखिए पहले जेपीएससी की बात हुई, फिर जो दूसरे एग्जाम की बात हुई, अब सीजीएल की भी बात हो रही है, तो ऐसे बहुत सारी परीक्षाओं का जिक्र आ रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक राज्य के रूप में एक साथ इतने सारे एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाए? क्या ये संभव है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक संभव है? जैसे देखिए, सचिवालय का ही बात करते हैं, सभी का बात करेंगे हम, सचिवालय का ही बात करते हैं। कम से कम 2000 में 1900 लोग सिर पे पैसा देकर गए हैं और सब सिस्टम पर बैठे हुए हैं। अब आने वाले समय में सब उसी सिस्टम से सबको बहाली करवाएंगे और उन लोग सब देखिए कम से कम आप पूरी सर्जरी की बात कर रहे हैं, पूरे सरकार की सिस्टम की सर्जरी। जो समस्या है बड़ी सिस्टम से ही है और छात्रों का यही कहना है मीनाक्षी कि सीआईडी से आप जांच तो करवा रहे हैं साहब, लेकिन सीआईडी तो आप ही की है, इसीलिए सीबीआई जांच की लगातार वो मांग कर रहे हैं। बहरहाल ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और छात्रों के बीच में सहमति किन बिंदुओं पर बन पाती है। आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया मीनाक्षी आपका तमाम जानकारी के लिए।